फरीसे, अल्लाह कहाँ होगी मेरी बच्ची? फरीसे। स्टाफ अनाउंसमेंट, एक बच्ची जिसका नाम फरीसे है मिसिंग है। स्टाफ ढूंढकर जहां कहीं भी हो रिसेप्शन काउंटर पर राब्ता करें। शुक्रिया। जी खालिद साहब, जी वो कल की मीटिंग मिस अहमद से पूछकर फिक्स करवा दें। क्या कल वो नहीं आएंगी? मम्मी मम्मी मम्मी। अरे फरीसे, फरीसे तुम यहाँ कैसे? मिस अहमद, हमने सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी चेक करवाई है और उसमें लास्ट टाइम फरीसे को पार्किंग की तरफ जाते हुए देखा है। बच्ची छोटी है इसलिए कैमरे की रेंज में नहीं आ रही। वो कहाँ चली गई, किस गाड़ी में बैठ के चली गई, अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्या मतलब क्या है आपका? अब क्या होगा? कहाँ है मेरी बच्ची? आई थिंक हमें पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए। पुलिस? आई एम सॉरी मिस अहमद, बदकिस्मती से ये वाकया हमारे हॉस्पिटल में हुआ है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने उसे क्यों बाहर भेजा? और आपका स्टाफ इतना ना है लेकिन कैसे एक बच्ची नहीं संभाली गई? मिस अहमद, हमारा पूरा स्टाफ बच्ची को तलाश कर रहा है। तब तक अगर देर हो गई, कुछ हो गया मेरी बच्ची के साथ तो? आजकल किस तरह के वाकयात हो रहे हैं बच्चों के साथ। अल्लाह रहम करेगा। थैंक यू, मैं खुद ढूंढ लूंगी उसे। आप कहाँ जा रही हैं? पुलिस स्टेशन। आप ठहरे, मैं आपके साथ चलता हूँ। आइए आइए चलते हैं इकट्ठे। फरीसे तुम यहाँ कैसे? मेरी गाड़ी में तुम कैसे आई? वो ना, मैं ना आपको आवाजें दे रही थी, आप सुन ही नहीं रहे थे। आवाजें दे रही थी, मैं नहीं सुन रहा था। अच्छा तुम प्लीज रोना बंद करो, ओके? रोने से क्या होगा? मुझे तुम आराम से सुकून से बताओ कि ये तुमने एडवेंचर क्यों किया? अच्छा, भूख लगी है, प्यास लगी है? ओके ओके, आराम से बताओ मुझे, तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हो? मैं आपसे बात करनी थी, मेरे पापा को ढूंढने के लिए। आप सुन ही नहीं रहे थे तो मैं आपके पीछे आ गई। मेरी गाड़ी तक आ गई? यस। तो मुझे वहीं बता देना चाहिए था ना बेटा। ध्यान ही नहीं रहा। क्या ध्यान नहीं रहा? यही कि आपको बता दूं, आपके साथ मुझे अपने बाबू को ढूंढने जाना। ठीक है, आगे? लेकिन आप आप क्यों रो रही हो? मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है, वो परेशान हो गए होंगे।
उनको तो पता ही नहीं है कि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है मुखिया, उनका नंबर दो मुझे। वो तो नहीं आता, अब क्या होगा? अरे तुम प्लीज पैनिक मत हो, मैं हूं ना। हम कुछ देखते हैं, कुछ सोचते हैं ना, कुछ सोचते हैं। हाँ हम वापस हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन हम बाबा को कब ढूंढेंगे? बेटा उसके लिए हमें आपकी मदर की परमिशन की जरूरत होगी, क्योंकि हम कोई भी काम करने से पहले बड़ों की परमिशन लेते हैं, उनको बताते हैं, वरना ऐसे ही रोना पड़ता है जैसे आप इस वक्त रो रही हैं। ओके? ओके। हेलो। हेलो जैन भाई। दुआ क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? जैन भाई परी नहीं मिल रही है, मिसिंग है। व्हाट? कैसे? परी कहाँ गई? तुम कहाँ हो इस वक्त? हम लोग यहाँ पर डोनर से मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो एक एक्सीडेंट में मर गया। इसी दौरान परी कहीं चली गई है, मिल नहीं रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोग प्लीज कुछ भी करके जल्दी से यहाँ आ जाए। अभी इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं पार्किंग में हूँ हॉस्पिटल के, डॉक्टर सब गाड़ी लेने के लिए गए। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। देखो दुआ, तुम परेशान मत हो, हौसला रखो। मैं समन से बात करता हूँ, हम लोग जल्द से जल्द कराची आने की तैयारी करते हैं, तुम टेंशन मत लेना प्लीज। हाँ मेरी बच्ची ठीक हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग प्लीज जल्दी आ जाएगा। वैसे क्या खूब खेल खेला ना आपने और जहार आंटी ने। जब अजान को पता चलेगा ना, उसकी शक्ल देखने वाली है। बड़ा एंग्री मैन बना फिरता है ना वो। तो क्यों ना हम अजान की इस हार को सेलिब्रेट करें? श्योर, लेकिन ट्रीट मेरी तरफ से हो। ओह श्योर प्रिंसेस, हम यूँ करते हैं, कहीं हम अच्छे से आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। यहाँ तो हॉस्पिटल की भी स्मेल आ रही है ना। Tell me about it. Let's go. चल आजो। Let's go. क्या यार जैन, फोन उठा यार। चल ठीक है, ओके। अरे यार कहाँ है यार तू? जब भी जरूरी काम होता है तो कॉल रिसीव नहीं करता। यार आजान, तुझे पता नहीं है, परी से मिसिंग है। उसकी माँ बहुत परेशान है, वो थाने गई है रिपोर्ट करवाने के लिए। अब कहाँ चला गया तू, किससे बातें कर रहा है? हाँ मैं यही हूँ। तू कुछ कह रहा था ना? क्या कह रहा था? परी की माँ पुलिस स्टेशन गई है। हाँ, और करती भी क्या बेचारी। यार तू उसको रोक ना पुलिस स्टेशन जाने से। तू उसका नंबर दे मुझे। क्यों? क्योंकि परी मेरे साथ है। व्हाट? परी तेरे पास है? तेरे पास क्या कर रही है? यार तू ये सब छोड़, मुझे उसका नंबर दे। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस किडनैपिंग के केस में मुझे गिरफ्तार कर ले। हाँ ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। यार तू मुझे नंबर दे, मैं उससे खुद बात करता हूँ। बल्कि ऐसा करता हूँ, परीक्षा को उसके घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, तू नहीं कर सकता ड्रॉप। क्यों नहीं कर सकता? वो मार्स पे रहती है क्या? अरे घर पे नहीं है ना वो। अच्छा ये छोड़, मुझे बता कि तुझे परी से मिली कहाँ पे? हॉस्पिटल से। हाँ, तो हॉस्पिटल में बीमार है ना बेचारी। यार अभी तो तू कह रहा था वो पुलिस स्टेशन गई है। हाँ, इस हाल में भी तो बेचारी पुलिस स्टेशन गई है। बेचारी का ट्रीटमेंट चल रहा है ना। ओहो, तो अब क्या करूं? तेरे घर ड्रॉप कर दूं?
अरे तुझे बताया ना मैं हैदराबाद में हूँ। ओ भाई मैं क्या करूं इसका? क्या करूं? एक काम कर, उसको अपने घर ले जा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। यार तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपने घर ले जा। मुझे क्या पता बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। वो वैसे ही इतना रो रही है, अपनी मदर को मिस कर रही है। क्या करूं मैं? बड़ा पत्थर दिल हो गया यार, छोटी सी बच्ची है, तेरा क्या बिगाड़ लेगी यार? और अगर इस मौके पे तो उसकी माँ की हेल्प कर लेगा तो तेरा क्या जाएगा? वो बेचारी सुकून में आ जाएगी। अगर परी से फिर से यहाँ वहां हो गई तो उसकी माँ इस बीमारी की हालत में भटकती फिरेगी। देख, अगर मैं कराची में होता ना इस वक्त तो तेरी इतनी मिन्नत समाज इतना करनी पड़ती मुझे। अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ कुछ। पहले इसकी माँ को पुलिस स्टेशन जाने से तो रोक ले। ओके, बाय बाय। ओके बाय। गाएंगे आप? बहुत मजे गए। हाँ मजे का? आपको अच्छा लगा? ओके, मैं भी नहीं था। हाँ ये तो वाकई बहुत मजे का है। खाओ ना। किडनैप? हेलो जी जैन भाई। हाँ दुआ, कहाँ हो तुम? मैं बस थाने पहुंच गई हूँ। अब एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त घर पहुंच जाओ जल्दी से। मगर क्यों? क्योंकि परी से अजान के पास है। अजान के पास? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बच्ची को इस तरह अगवा करके ले गया। मैं अभी रिपोर्ट लिखवाती हूँ, जब थाने में चक्कर लगेंगे ना तब उसका दिमाग ठिकाने पे आएगा। नहीं तो आप किडनैप नहीं किया अजान ने, वो खुद गई थी अजान के साथ। खुद कैसे जा सकती है वो? अब ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अजान बहुत ज्यादा खौफजदा था, कहीं मुझ पर पुलिस केस ना हो जाए। केस तो बनता है ना जैन भाई, इस तरह कैसे वो मेरी बच्ची को मुझसे पूछे बगैर लेकर जा सकता है? बस भी करो दुआ, शुक्र करो कि वो अपने बाप के साथ है। लाख लाख शुक्र है। और हाँ, मैंने अजान को कह दिया कि वो आज रात परीसे को अपने पास रख ले। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसकी टेक केयर नहीं कर सकती। क्या? नहीं जैन भाई, मैं इस तरह परीसे को अजान के साथ नहीं छोड़ सकती। मैं भी खुद जाकर उसको लेकर आती हूँ। और अजान को परीसे से होने वाली मोहब्बत को कैसे रोकोगी? और क्या बताओगी परीसे को कि कौन है ये तुम्हारा मिसिंग बाप जिसका तुम इंतजार करती रहती हो? कम ऑन दुआ, क्या हो गया है तुम्हें? तुम अपने गुस्से में परीसे का बिल्कुल नहीं सोच रही हो। हेलो दुआ, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? जी जैन भाई, सुन रही हूँ मैं। देखो दुआ, मैंने अजान को बता दिया कि इस वक्त मैं हैदराबाद में हूँ। मैं जैसे कराची पहुंचता हूँ मैं उसे पिक कर लूंगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तुम सुन रही हो ना? जी सुन रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची उस घर में जाए जिस घर में मेरी बच्ची के वजूद को एक गाली बना दिया गया है। दुआ, ये भी करने की बातें नहीं है। मैं आ रहा हूँ ना, वहाँ आके डिस्कस करते हैं ना। मेरी बहन, हम लोग इमोशनल होके परीसे का रिस्क नहीं ले सकते। आप ठीक कह रहे हैं जैन भाई। डॉक्टर साहब, मेरे पास कितना टाइम है? मैडम, MRI की रिपोर्ट के मुताबिक आपका ट्यूमर स्टेज 2 है। सर्वाइवल का क्या चांस है मेरा? क्या रोज मुझे जीना पड़ेगा? रोज मरना पड़ेगा? क्या कह सकता हूँ मैडम, जितना जल्दी ट्यूमर रिमूव होगा उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ महफूज होगी आपकी। क्वालिटी ऑफ लाइफ? इसका मतलब है कि आपकी याददाश्त मुतासिर ना हो और आपकी बॉडी फंक्शन पे कोई असर ना हो। आप इस मुल्क के बेस्ट सर्जन हैं और आप ही कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन के बाद मैं पैरालाइज हो सकती हूँ, मेरी मेमोरी लॉस हो सकती है। देखें, आपको हकीकत बताना मेरी ड्यूटी है और आपका ट्यूमर ग्रोइंग है। मैं देर करने के नुकसानात बता रहा हूँ, पर आप फिक्र ना करें। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जो मौजज़ाती तौर पर किसी नुकसान से महफूज रहे हैं। ओके डॉक्टर साहब,
समझ गई, लेकिन अभी ये बात मैं अजान के नॉलेज में नहीं लाना चाहती। जैसे आप कहें, पेशेंट प्राइवेसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपको जल्दी फैसला करना होगा। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? वाह, कितना बड़ा घर। क्या आप अकेले रहते हैं और कोई नहीं रहता? नहीं, मेरी मॉम साथ रहती हैं, लेकिन वो बीमार हैं फिलहाल। और मेरी वाइफ। और बच्चे? बच्चे नहीं हैं। तो फिर मैं किसके साथ खेलूंगी? हम हैं ना आपके साथ खेलने के लिए। आप हंस क्यों रही हैं? क्या मैं आपके साथ नहीं खेल सकता? आप इतने बड़े होके मेरे साथ बच्चों वाले गेम्स कैसे खेल सकते हैं? क्योंकि भाई एक टाइम पर मैं भी बच्चा था। अच्छा मुझे ये बताओ, भूख लगी है? कुछ खाओगे? क्या खाओगे? कुछ भी। कुछ भी। इस कुछ भी में पिज्जा भी आता है? नहीं, बर्गर। ओह, बर्गर? बर्गर क्यों? तो मैंने टीवी पे देखा था कि बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज भी आते हैं। क्या वाकई? कभी नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? मिमी मना करती है। वैसे तो मिमी बहुत अच्छा करती है। जंक फूड इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, लेकिन कभी कभी तो हम चीटिंग कर सकते हैं, है ना? चले अंदर, आ जाओ। क्यों रो रही हो? नहीं, मैं रो तो नहीं रही। अपने कीमती आंसू मत जाया करो। मेरी आंखों में बहते ये आंसू नहीं कि मेरी किस्मत से शिकवा है। क्यों हर बार मैं ही क्यों? और इम्तिहान मेरे लिए ही क्यों है? परीसे की फिक्र मत करो, वो एक मजबूत माँ की बेटी है, आसानी से हार नहीं मानेगी। तुम्हें ये माँ इस काबिल लग रही है कि अपनी बेटी को मौत के पंजों से छीन कर ला सके? ये एक कैफियत है जिसे तुम गुजर रही हो। ये रात भी गुजर जाएगी और फिर एक नई सुबह होगी। मैं लड़ूंगी। मैं अपनी बेटी, अपनी परी, अपनी औलाद के लिए लड़ूंगी। एक माँ को लड़ना पड़ता है, अपनी औलाद के लिए हर हद तक जाना पड़ता है। मैं ये कर सकती हूँ।
रुक जाओ, यहां बैठिए। हाँ। मासूमा, जी। तुमने जो भी देखा या सुना सब कुछ भूल जाओ। अजान साहब, आप मुझ पर मुकम्मल भरोसा रख सकते हैं। कहा सुना भूल जाना। मेरी जुत्ती मैडम को तो जरूर बताऊंगी, पर उसे भी कैसे बताऊं, वो तो खुद हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। पर किसी को तो बताना पड़ेगा ना, वरना तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी। आज तो टेबल पर बड़ी मजेदार मजेदार सी चीजें रखी हुई हैं। बिरयानी, कबाब्स एंड पिज्जास। वाओ। तो जल्दी से बताओ, आपका सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है? पिज्जा। पिज्जा? ग्रेट, चलें पिज्जा से शुरू करते हैं। ये आ गया आपका पिज्जा। मिमी कहती है फर्स्ट बाइट पहले बड़े खाते हैं। फर्स्ट बाइट पहले बड़े लेते हैं? ओ, मिमी तो बड़ी अच्छी बातें करती हैं भाई। हाँ, यमी गरम गरम पिज्जा, चिकन, चीज एंड यमी सॉसेस। आपको पता पिज्जा खाते कैसे हैं? सबसे पहले अपनी आंखें बंद करते हैं, पिज्जा को ऐसे करीब लाते हैं एंड यमी, वाओ, बहुत मजे का गर्मा गर्म पिज्जा। पिज्जा खाना है आपको? चलो भाई, ये ना? मैंने इससे अच्छा पिज्जा कभी नहीं खाया। थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट है। ये मुझसे मेरी आखिरी उम्मीद छीनने की एक साजिश है। कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? तुम्हारा कहने का मतलब है कि जहां आंटी या फिर उनका कोई और पार्टनर। देखो दुआ, इट्स एन हाई टाइम। आई थिंक तुम्हें अजान को परीसे की हकीकत बता देनी चाहिए। वो लड़ सकते हैं हम लोगों से। अभी नहीं बता सकती, अभी तो बाप बेटी का रिश्ता शुरू हुआ है। इसका मतलब तुमने? मैंने अजान को एक और मौका देने का फैसला किया है। अगर वो अपनी बच्ची की जिंदगी बचा सकता है तो बचा ले। वैसे भी कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। डोनर मिलने की जो आस थी वो भी खत्म हो गई है। तो मैं परीसे के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती, अजान को भी। दुआ, तुमने ये फैसला लेके मेरा पछतावा खत्म कर दिया कि मैंने गलत किया था। मुझे लगता है कि अजान जरूर अपनी बेटी के लिए दुनिया हिला देगा। अगर वो अपनी बेटी को अपनी बेटी तस्लीम करे तो ना। आप प्लीज परीसे को ले आए, उसकी मेडिसिन भी मिस हो गई है। ठीक है, मैं निकलता हूँ। दुआ, मैं परीसे के लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी। बस दुआ करना कि उसके नसीब में अपनी माँ की तरह ठोकरे ना। आमीन। सुमा भी।
अरे पार्टनर, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, मैं सो रहा था। लेकिन मैं तो उठ गई हूँ ना, मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है? पहले बता देते। बता तो रही हूँ, और दवा भी तो लेनी है। दवा? आप बीमार हैं? आप ब्रेकफास्ट देंगे? हाँ ना, ब्रेकफास्ट करते हैं। ये तो पिक्चर है, इसमें कौन है? ओह, आई एम सो सॉरी, इनसे तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया। ये मेरे डैड हैं। हाय डैड, प्लीज मीट माय स्वीट फ्रेंड परी। और ये दूसरे मानी हैं। क्या ये आपके भैया हैं? यू गेस्ड इट राइट, बिल्कुल। ये लोग अब कहाँ हैं? वहां जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। यानी मेरे बाबा की तरह ये भी रास्ता भूल गए हैं? नहीं, इंशाल्लाह आपके बाबा जरूर वापस आ जाएंगे। ये दोनों तो बहुत अच्छी जगह पर है। अच्छा, ब्रेकफास्ट नहीं करना? भूख नहीं लग रही? हाँ, पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है। गुड़गुड़ हो रही है? कोई बात नहीं, फौरन से आपकी गुड़गुड़ मिटाते हैं। आज लेकिन तुमने तो आज की छुट्टी ली थी ना? की थी ताकि परीसी के साथ पूरा दिन गुजार सकूं, लेकिन तुमने खाला खालू को भी भगा दिया? मत पूछो, उन्होंने बहुत गलत किया परीसी के साथ। क्या हुआ? बस छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है। मैं तुम्हें ऑफिस से आके सारी तफसीलात बताती हूँ। अभी जाती हूँ, लेट हो जाऊंगी। तुम प्लीज परीसी का ख्याल रखना। जरूर जरूर, ये कोई कहने की बात है? मैडम, अजान साहब रात में कल किसी छोटी बच्ची को घर लेकर आए, और अभी सुबह मुझसे नाश्ता भी बनवाया, पिज्जा बनवाया, सैंडविच बनवाया, और इस गॉसिप, अगर आपकी गॉसिप खत्म हो गई हो तो जूस भी ले आए। आ जाओ, देखो सर, हमारे लिए क्या कुछ बनवाया है। मजे मजे का पिज्जा, सैंडविचेस, और जूस भी आ रहा है। मुझे मम्मी की याद आ रही है। ओह, मिमी की याद आ रही है? चलो कोई बात नहीं, अभी जब तक आप नाश्ता कर लेंगी, जैन अंकल भी आ जाएंगे लेने आपको। जैन अंकल नहीं, जैन चाचू हैं, वो मेरे बाबा के फ्रेंड है। ये लो गुड़िया, जूस पी लो। मेरा नाम परी से है, आप मुझे प्यार से परी भी कह सकती हैं। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। चलो बस, बहुत बातें हो गई, अब कुछ खाना शुरू करते हैं। हाँ, बहुत भूख भी लग रही होगी। क्या खाएं? सैंडविच, जूस? सबसे पहले आपका फेवरेट पिज्जा खाते हैं, है ना? यहां से शुरू करते हैं, ये ले। काश ये मुझे बाबा खिलाते हैं। हाँ, ऐसा भी हो जाएगा कभी। अभी तो खाएं पिज्जा। वन मोर बाइट। अच्छा, जूस भी पी लो। क्या बदतमीजी है ये?
मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? हटो मेरे रास्ते से। अरे अरे क्या कर रहे हो भाई? इतनी खूबसूरत लड़की को डरा रहे हो? इज्जत और एहतराम करना सीखो। हटो पीछे, हटो। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? तुम्हें अपनी बेटी के रास्ते से हटाने के लिए। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम मुझे मार देना चाहते हो? मेरी छोटी सी बेटी है, वो बीमार है। तुम उसके सर से माँ का साया भी छीनना चाहते हो। बाप का साया तो छीन चुकी हो, और क्या चाहते हो मुझसे? एक तो तुम खूबसूरत लड़कियों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पूरी बात सुनती नहीं और चीखना चिल्लाना शुरू। मैं तुम्हें किसी एंगल से भी कातिल लगता हूं? मैं कत्ल करता नहीं हूं, करवाता हूं। और अगर मैं यहां मौजूद हूं तो इसका मतलब है कि मामला अभी भी बातचीत की हुदूद में है। लेकिन वो रास्ते से हटाना मतलब? हाँ, अब की है ना तुमने मतलब की बात। बहुत दुख दिए तुमने रोमाना को, मगर अब नहीं। सिंपल, मेरी इस ऑफर को कबूल कर दो और मेरी बेटी के रास्ते से हट जाओ। मेरा मतलब है कि रफा दफा हो जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी ऑफर? मैं क्यों जाऊं, कहां जाऊं? तुम चाहते क्या हो? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम कहना क्या चाह रहे हो? पहले ये देख लो, सवाल जवाब का सेशन भी हो जाएगा बाप। देखो देखो, क्या है ये? तुम्हारी बेटी, क्या नाम है उसका, परी से, उसके इलाज वगैरह का मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, देख लो। और तुम चाहो तो इलाज के बाद वहीं सेटल भी हो सकती है। सेटल? हाँ, शहर से बाहर सेटलमेंट की बात कर रहा हूं। हैरान रह गई ना? वैसे तुम्हारी औकात है नहीं जहां मैं तुम्हें सेटल करने की बात कर रहा हूं। तुम्हारा ख्वाब है ना कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए, यही चाहती हो ना तुम? और ये मुमकिन है अगर तुमने अक्लमंदी से काम लिया तो। लोग इंतजार में रहते हैं कि वजाहत हुसैन उनका हाथ थाम ले तो ओवरनाइट उनकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, और तुम इस कीमती हाथ को इंतजार करा। मैं सोच कर बताऊंगी तुम्हें। इतना क्या सोचना, मशवरा लोगी। कुल मिला के कोई 2 या 2.5 लोग तो हैं तुम्हारी जिंदगी में, वो भी अगर तुम्हारे वेल विशर हुए तो। सोचो, यहां से दूर एक वेल सेटल लाइफ तुम्हारा इंतजार कर। और अगर मैं मना कर दूं तो? हैदर के बराबर में उसकी पोती की कब्र होगी और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। वो हैदर अंकल की कुछ नहीं लगती। कोई ताल्लुक नहीं है उनका हैदर अंकल से। तुम सब लोग जानते हो कि अजान ने परी से को अपनी बेटी माने से इनकार कर दिया है। मुझे बेवकूफ बना रही हो? ये फाइल ले जाओ और आराम से पढ़ना, फिर तुम्हें वजाहत हुसैन की पहुंच का अंदाजा हो जाएगा। और हाँ, इतनी मोहलत भी मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि खूबसूरत लड़कियों पर तरस आता है मुझे, और वैसे भी ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए है, इसलिए जवाब मुझे हाँ में चाहिए। परी से, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। परी से। भाई बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो? उठो उठो, शाबाश 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 शाबाश। ओए मेरा बेटा, शाबाश। क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? बाबा, नहीं बेटा, आपके बाबा यहाँ नहीं रहते। प्लीज मेरे बाबा को ढूंढ देना। यार मेरा दिल बेचैन ही रहेगा। मैं लगता है मैं भी साथ चलता हूँ।
कोई जरूरत नहीं है यार, वो परी की माँ मौजूद है ना उसका ख्याल रखने के लिए। हुआ क्या है अचानक? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक तबीयत कैसे खराब हो? अचानक नहीं यार, पैदाइशी बीमारी है, इससे इम्यून डिफिशिएंसी हुई भी है एंड शी नीड्स अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट। एनीवेज ये बातें तो होती रहेंगी। वी गॉटा गो। हाँ चलता हूँ यार। चलो बेटा चलते हैं। ठीक है, आज शाबाश, हिम्मत करो ए मेरे बच्चा, शाबाश।